ठीक है, तो अब इन कंपटीशन विद ऑल दीज थिंग्स, सेम टाइम पे अगर गवर्नमेंट बोलती है कि यार हम फॉरेन कंटेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं लोकल नेशनल चैनल्स पे, जिसकी वजह से काफी एम्फोसिस हमारे बाहर के आर्टिस्ट पे जा रहा है या उनको इंडक्शन मिल रही है, डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट इस टाइम पे जब हमारी इंडस्ट्री खुद स्टैब्लिश हो रही है? नहीं, बिल्कुल गलत अप्रोच है ये। और अब आप देखें, थोड़ी सी अनरेस्ट, एक फीलिंग जो है वो आ रही है लोगों में, एक्टर्स में, बिकॉज पहले इंडियन कंटेंट था। इंडियन कंटेंट इतना ज्यादा आता था कि वो हमारा जो लोकल, वो सेकंड हैंड कंटेंट है ना, वहां चला हुआ है और वहां सस्ते में आपको मिल जाता है, बिल्कुल मतलब कौड़ियों के भाव वो उठा के ले आते थे और उसको चलाते थे। तो वो सेकंड हैंड कंटेंट है, वो तो सस्ता ही मिलेगा। तो यहाँ जो इतने बड़ी इंडस्ट्री एंगेज हुई हुई है, वो सब लोग हैं, रिसोर्सेज हैं, वो तो फिर आप अपनी इंडस्ट्री को खत्म करने वाली बात होगी ना। तो वो बाहर से जब कंटेंट आएगा और उनकी एपिसोड भी 1000 500 होती हैं, उसको और ब्रेक कर दिया जाता है यहाँ पर, तो वो एक मतलब सेकंड हैंड कंटेंट आप आधे से 3/4 प्राइस के अंदर आपको मिल रहा है। आप वो सिर्फ इसलिए चला रहे हैं कि वो 3/4 प्राइस में मिल रहा है आपको, और आप अपने जो लोग हैं, अपनी इंडस्ट्री को आप सारा जॉबलेस कर दें। कितने लोग कनेक्टेड हैं, कितनी फैमिलीज इससे कनेक्टेड हैं। तो उससे कहीं मैंने किसी मुल्क में नहीं देखा, किसी भी मुल्क में दुनिया में छोटे से छोटी जगह पे चले जाएं, उनकी पास जो है ना अपने लैंग्वेज, अपना कंटेंट जो लोकल बनता है उसको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। इंडिया में भी वो घुसने नहीं देते वो पाकिस्तानी कंटेंट को। उनको पता है कि पाकिस्तानी कंटेंट बहुत अच्छा है, मजबूत है, एक दफा आ गए तो फिर सारी मार्केट कैप्चर कर लेंगे। सो उनके अंदर एक नेशनल स्पिरिट, एक नेशनल, एक जो वो है ना आपस में एक एका है। यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल गेम्स के ऊपर डिसीजंस बहुत सारे ले लिए जाते हैं। तो मुझे यूं लगता है कि ये डिसीजन ठीक नहीं है। पहले इंडियन से कंटेंट से वो जान छूटी थी, उसके बाद अब टर्किश कंटेंट पे बहुत सारे लोगों को एतराज है। जो व्यूअर है, देखने वाला, वो इस चीज को नहीं समझता। उसको तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना। वो ये कहता भाई हमारी इंडस्ट्री को क्या तकलीफ है टर्किश कंटेंट से। तो वो समझाना हर एक को बड़ा मुश्किल काम है कि तकलीफ ये नहीं है। तकलीफ ओवरऑल ये है कि हमारे कितने लोग जॉबलेस बैठे हुए हैं यहाँ, कितना काम है जो वो कर सकते हैं। तो अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट उसके लिए करना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी ग्रांट्स और इस तरह की चीजें करनी चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री ग्रो करें। हम कम पैसों में अच्छा कंटेंट बना के दें, या हम उससे भी अच्छा, अगर जिस तरह का कंटेंट, जो सेकेंड हैंड कंटेंट यहाँ आ रहा है, अगर उसकी ओरिजिनल प्राइस देखी जाए, वो यहाँ दी जाए, तो उससे तो बहुत, हम लोग बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हम उससे भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिर ये होता है कि वो फॉरेन कंटेंट जब आता है तो वो यहाँ पर फॉलोइंग हो जाती है, फॉरेन एक्टर्स भी आते हैं, वो सब। सो वो एडवर्टाइजिंग का एक बहुत बड़ा चंक जो है वहां जा रहा होता है। तो ये भी एक मसला है, और वो काफी अरसे तक चलता है, और अब वो यहाँ पर भी अब चल रहा है आजकल। तो थोड़ा सा जो है ना वो, उससे नुकसान हमारी इंडस्ट्री को ओवरऑल होता है। इंडिविजुअली मुझे नुकसान नहीं हो रहा, कोई और जो कुछ लोग हैं उनको नहीं हो रहा, बट जनरली इंडस्ट्री के लिए इट्स नॉट गुड। फेयर इनफ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई एम ग्लैड आपकी तरफ से बहुत ही रीजनेबल जवाब आया। लोग नहीं समझ पाते क्योंकि वो लोग कंटेंट देख रहे हैं, उनको नहीं पता इसके रिपरकशंस क्या होंगे। अच्छा है, हमने भी देखा है वो कंटेंट, अच्छा लगता है देखने में, एज अ व्यूअर आपको मजा आता है। सो लेकिन उसकी जो उसका फॉल बैक या उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो हमारे लिए लॉन्ग रन में अच्छे नहीं है। बस लोगों को ये आप नहीं समझा सकते, जो इस फील्ड के नहीं है वो नहीं समझते, नहीं समझेंगे।